Welcome back, guys. So, we will start with the sixth point. Five importance of coordinating we have covered, which was coordinating. First was coordinating gives a proper direction. Coordination achieves organizational objectives to reducing wastage and minimal of wastages. Third point was optimum utilization of resource. Fourth point was unity of direction. Fifth point was improves relationship. Now, sixth point encourages team spirit. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो टीम टीम स्पिरिट होगा, काम करने में मजा आएगा. ठीक है, कुल डिस्प्यूट्स नहीं होगा, जो भी डिस्प्यूट्स होगा वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा. ओके. इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर. हर एक एंटिटी में, ठीक है, बड़े बड़े बिग बाजार हो गया, कहीं भी हो गया. सो अकेले तो काम नहीं होता ना. ग्रुप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क और टू रन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा समझना. देयर में भी क्या क्या हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या हो सकता है. एक्सिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्लैरिटी नहीं है किसी का. ठीक है, बराबर से काम किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ है. डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल, बराबर से इंडिविजुअल के एक दूसरे से खटास है, डिस्कॉर्ड है. ठीक है, रोल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट नॉट डिफाइंड. फिर डिपार्टमेंट एंड रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज. सो पॉलिसीज भी जो ऑर्गेनाइजेशन के बराबर नहीं है. पॉलिसीज आपको मैं बताता हूँ. हर एक एंटिटी है ना, एक पॉलिसी बनाती है. ठीक है, उसी पॉलिसी के हिसाब से काम करना होता है. याद है हमें बेसिक फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्ट किया तब बताया था ना, टॉप लेवल पॉलिसीज बनाती है, सबके लिए पॉलिसीज बनाती है, इंप्लॉयज के लिए भी बनाती है, सबके लिए बनाती है. तो उसी पॉलिसीज के हिसाब से काम करना होता है. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हो सकता है पॉलिसीज बराबर नहीं है, बट अगर ये सब बराबर नहीं है ना, तो कोऑर्डिनेशन बीच में आता है और इस सब चीज को क्लियर करता है. आगे पढ़ते हैं हम लोग. इट अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे. इट मतलब कोऑर्डिनेशन. इट अरेंजेस वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स विल रेज्ड. कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएगी, which also results increase in a team spirit at a workplace. ठीक है. सेवेंथ पॉइंट इंक्रीज्ड इफिशिएंसी. देखो, कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑब्वियसली इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब बढ़ेगा. ठीक है, अगर क्योंकि सब क्लैरिटी है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, और तालमेल है, सब खुश है, तो काम अच्छे से ही होना है. With the help of optimum utilization of resource and effective integration of resources, organization can achieve higher returns. ठीक है, ये दोनों अगर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन हायर रिटर्न्स आएगा. हायर रिटर्न्स क्या, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, हायर सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब होगा. सो इन टर्म्स ऑफ क्या, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैंने बोला. हायर प्रोडक्टिविटी मतलब समझो प्रोडक्टिविटी मतलब समझो क्लोथ स्टिचिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कितना करना था, 100, उन्होंने अच्छे से किया 105 उस दिन में, तो बहुत अच्छी बात है. कैन रिड्यूस द कॉस्ट. ये सब तीनों फैक्टर कैन रिड्यूस और इट्स लीड्स टू द हायर एफिशिएंसी. सिंपल. सेवेंथ पॉइंट हो गया. देन एट पॉइंट, facilitates motivation. Okay, it motivates the employees to take initiative while completing their assigned task. जो भी टास्क दिया गया है, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट करता है कि आप इनके टास्क कंप्लीट करो. क्योंकि कोऑर्डिनेशन में भी क्या होता है, जब हम डायरेक्टिंग करते ना, तो डायरेक्शन में मैनेजर एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करता है. वो एक यहाँ पे भी पार्ट आ जाता है. नेक्स्ट सब पॉइंट, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस इफिशिएंसी एंड रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. जो हमने प्रीवियस 6-7 पॉइंट में पढ़ा था वही है. प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स. प्रोसेस मतलब बहुत अच्छा. ठीक है, इंश्योर्स मतलब एक स्टेबल जॉब सिक्योरिटी, हायर रिटर्न्स, प्रमोशन, इंसेंटिव्स. ठीक है, एक प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन के आपसे अच्छे से चल रही है, तो एक एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देगी, हायर रिटर्न्स भी देगा, मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा. ये सब चारों चीज मिलेगी तो अपने आप ही मोटिवेटेड होगा. और इसके अलावा कैसे मोटिवेट होगा, जब उसको इंसेंटिव मिलेगा तो. मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी. ठीक है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंश्योरेंस मैंने आपको एग्जांपल मैंने बहुत बार दे चुका हूँ. एग्जांपल्स, मॉनिटरी में क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट सैलरी में हो गया, नॉन मॉनिटरी गिफ्ट हो गया, एक्सेट्रा. सो इनडायरेक्टली ये सब जॉब सिक्योरिटी और मोटिवेट टू द एम्प्लॉय फॉर हार्ड वर्क. ऑब्वियसली सोचो, आप किधर जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपका मोटिवेशन कैसे रहेगा, आपको जब पैसा मिलेगा तो ही ना. अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप बोलेगे नहीं करना है काम, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, ऐसा होता है. ठीक है, वो सब चीज भी हर एक एंटिटी को देखनी होती है. नाइन्थ पॉइंट, इंप्रूव गुडविल. अभी गुडविल दोस्तों क्या होता है ना, ओवरऑल मैं वर्ड पे बताता हूँ. अपने बीके में तो आप सीखोगे इसको क्या है.
यहाँ पे गुडविल रेपुटेशन होता है, रिस्पेक्ट होता है, एक ब्रांड नेम, ब्रांड हो जाता है। बिग बाजार का नाम इतना फेमस है, किसी भी ले लो, हाइपर सिटी, H&M, एक गुडविल है उनका, ठीक है। सो इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव ड्यू टू कैसे कैसे सिंक्रोनाइज एफर्ट्स और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप एंड लोअर कॉस्ट, ये सिंपली रीडेबल है। रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ होगी ना तो इन हायर सेल्स होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, तालमेल सब में होगा, कॉस्ट भी कम होगा, तो अपने आप ही, अगर अपने आप ही तो गुडविल बनेगा, और गुडविल का बहुत प्रॉफिट होगा, लोअर कॉस्ट है, इतना सब अच्छा चल रहा है, हायर सेल्स है, तो मस्त एकदम। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये वाला चीज़ आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो क्या होता है, आप लोग पता नहीं शेयर प्राइस में डील करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो जो भी शेयर होती है ना, शेयर का एक प्राइस होता है, ठीक है। शेयर शेयर का प्राइस होता है, जैसे बिग बाजार का शेयर का प्राइस हो गया, अभी कुछ ₹2 ₹3 समथिंग कुछ चल रहा है। और जैसे बहुत सारे शेयर, TCS का शेयर हो गया, ठीक है, TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका उसका शेयर अराउंड 3,500 के आसपास चल रहा है। सोचो, ये चीज वो दिखाता है कि मार्केट वैल्यू है। अगर ये शेयर, समझो शेयर का वैल्यू 3,500 है, कल को अचानक बढ़ गया सीधा 4,500, 5,000, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, कंपनी का इनडायरेक्टली वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के शेयर्स है ना। ये क्या है, शेयर्स कौन होल्ड करता है, शेयर होल्डर। वो कौन होता है, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। कंपनी के मालिक की वैल्यू समझ जाओ 3,500 है, तो कंपनी के मालिक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कम होगा तो कम हो जाएगी। सो जो गुडविल ज़्यादा होता है ना, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स रिफ्लेक्ट होती है। आपको शेयर्स के बारे में होप पता होगा दोस्तों, नहीं है तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, कमेंट में आप ज़रूर बताना, मैं डिटेल में अच्छे से शेयर में बताऊंगा। ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। शेयर का मतलब जो होल्ड करता है, शेयर होल्डर होता है, वो एक कंपनी का ओनर होता है। जैसे कि समझो प्रोपराइटर में एक मालिक प्रोपराइटर हो गया, पार्टनरशिप में दो जन आगे पार्टनर्स हो गए, दोनों मालिक है। जैसे वैसी तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली में भी करता होता है मेन पर्सन। इसी तरह से कंपनी में, बड़ी कंपनी में मालिक कौन होता है, जो जो शेयर होल्ड करता है, उसको बोलते हैं मालिकाना हक। क्योंकि शेयर, देखो शेयर होल्डर क्या रोज के काम देखेगा नहीं, काम कौन देखेगा, मैनेजमेंट। हम जो पढ़ रहे हैं ना, मैनेजमेंट, वही चीज़ है मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी को संभालती है, कंपनी को हैंडल करती है, ठीक है। पर कंपनी का मालिक कौन होता है, वो शेयर होल्डर होता है। तो क्या होता है, शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छे से काम करे और अच्छा काम करे। क्यों अच्छा काम करे, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी काम करेगी तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है, डिविडेंड मिलता है। TCS का जैसे ₹100, ₹200 हर क्वार्टरली डिविडेंड मिलता है, तो प्रॉफिट है ना। अगर TCS लॉस में जाएगी तो ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसीलिए शेयर होल्डर चाहते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से काम करे, और वही शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। हम बोलते हैं ना शेयर बाजार, शेयर मार्केट, वही शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये एक मैंने ऊपर से आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता दिया हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है, और उसमें जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स कंपनी से कैसे रिलेट करते हैं, वो मालिकाना हक होता है। जो शेयर होल्ड करता है वो कंपनी का एक मालिक है, छोटे से शेयर का। जितना शेयर होल्ड करेगा शेयर होल्डर, उतने हिस्से का मालिक होगा कंपनी के, ठीक है। और मैनेजमेंट, जो कंपनी में काम करते हैं वो मैनेजमेंट होते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। होप दिस इज सिंपल गाइस, वी विल मूव टू द नेक्स्ट सब पॉइंट। हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन सोसाइटी। सिंपल, गुड इमेज होगी अगर रेपुटेशन अच्छा होगा, तो नाम होगा, तो जैसे आजकल टीचर्स का नाम है। स्पेशलाइजेशन, लास्ट पॉइंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। स्पेशलाइजेशन, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस के हो गए, फाइनेंस का HOD है, फाइनेंस का हेड है, HOD मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड है, तो उसको फाइनेंस का सब ज्ञान होगा। क्यों, क्योंकि पता है हमने स्टाफिंग में पढ़ा था, हम स्किल्ड कॉम्पिटेंट को लेंगे, प्लेस करेंगे, हायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉलेजेबल होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो उसको फील्ड में बहुत नॉलेज होगा। अगर नॉलेज होगा तो स्पेशलाइज्ड होगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ हेड ऑफ हेल्प्स इन मैनेजरल डिसीजन, क्योंकि देखो अगर उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, नॉलेज बहुत है, तो वो डिसीजन ले सकता है, डरेगा नहीं, वो बिंदास डिसीजन लेगा। थर्ड सब पॉइंट,
लीड्स टू, स्पेशलाइजेशन लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च ग्रोथ होगी एंड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारे पास स्पेशलाइजेशन है स्टाफ की तो। ठीक है, दिस इज डन गाइस। अब इसको याद करने का एक छोटा तरीका है, मैंने नोट किया है। सो कोऑर्डिनेटिंग का इंपॉर्टेंस है, याद करने का तरीका होगा कोऑर्डिनेटिंग्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग्स में कैसे आप याद करोगे? सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन, डबल ओ फॉर अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, थर्ड वन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, improves relationship, I, then encourage a team spirit for T, I for increase efficiency, coordinating facilitates motivation, M for motivation, improves goodwill, G for goodwill, and S for specializations. ठीक है, we are done with coordinating. In the next lecture we will continue with last topic which is controlling. Till the time, take care guys, see you in the next lecture.